हेलो जैन मेरे साथी, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ में। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का अगला सेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ टाइप्स रह गए थे, उन्हीं टाइप्स को हम कवर करेंगे। एक तो सबसे पहले आपका कोई संख्या होगी, जैसे x और प्लस v होगा, इनकी पावर कुछ m और यहाँ पर भी क्या होगा m। ऐसे सवाल होगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन हम पहले अभी किसका पढ़ते हैं बेटा, प्लस का पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जहां m क्या है, घात, m क्या होगी, सम या विषम, m क्या हो, सम हो या विषम हो, तो ये हमेशा, तो यह हमेशा a प्लस v या a प्लस v के गुणक से विभाजित होगा। क्या होगा बेटा, a प्लस v से विभाजित होगा। समझ में आया बेटा। ये के टाइप्स के सवाल मिलेंगे। दूसरा क्या मिलेगा आपका, दूसरा यही हो जाएगा सर, a की पावर m, यहां माइनस लग जाएगा b की पावर m। समझ में आया, क्लियर। यहां क्या होगा, जहां m क्या कर दूं मैं, सम या विषम। m क्या है बेटा, सम या विषम। सम हो तो सम के लिए आप क्या कर लोगे, सम के लिए दो कंडीशन, यह है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा। आते हैं बच्चे ऐसे सवाल, दोनों से विभाजित होगा, ठीक है बेटा। और विषम हो तो यह है हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। किससे होगा बेटा, a प्लस बी से विभाजित होगा। यहाँ a माइनस बी नहीं होगा, बस a माइनस बी केवल सम भर में है। किसमें है बेटा, सम मतलब पावरफुल व्यक्ति, क्लियर। तो ये दो अर्थात a प्लस बी से और a माइनस बी से। समझ में आया। जैसे कोई भी क्वेश्चन एक आप लोग बना दो अपने आप से, जैसे मैं क्या कह दूं भैया जी, 2 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 15 में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा, किसका भाग पूरा जाएगा या पूर्ण विभाजित करेगा। तो क्या कह दोगे बच्चा जी इसका, मैंने बोला ये क्या है, घाते समान है और विषम है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। किससे विभाजित होगा, 2 प्लस 7, 7 2 9, 9 से विभाजित होगा। समझ में आया, क्लियर बेटा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बनेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूं, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। कैसे बोलेगा, यही 2 की पावर 15, समझ रहे हो, माइनस 7 की पावर 15। अब यह किससे विभाजित होगा, तो कहेंगे सर जी ये तो खत्म, 7 में से 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा, तो कहोगे 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा बच्चा जी, अंतर 5 से विभाजित होगा। समझ में आया, किससे विभाजित होगा, 5 से। अगला यही तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, बोलेगा 2 की पावर 16 माइनस 7 की पावर 16। अब किससे विभाजित होगा, तो यह हमेशा, यह किससे विभाजित होगा, 16 से 16 खत्म, 7। अब बेटा सम घात है, तो 7 और 2, एक तो 9 से और 7 में 2 जाएंगी, 5 से, दोनों से विभाजित होगा। समझ में आया। इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करता हूँ एक दो, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है बेटा। नोट कर लो, थोड़ा सा नोट जरूर बनाते जाओ, क्योंकि नोट बहुत काम देते हैं आपको बेटा। इस प्रकार का पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, जब 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल चाहिए इसमें, तो मैंने बताया था a की पावर n, ये b की पावर n। ये क्या है, घात आपकी बेटा विषम है। घात कैसी है, विषम। जब विषम घात हो तो आप क्या करोगे, तो जब भी विषम घात हो तो घातों को घातों से क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है, हट जाते हैं। डायरेक्ट क्या बनती है, 12 प्लस 23, 12 प्लस 23 विभाजित होता है, और 12 प्लस 23 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 और 1 3, कितना हुआ 35। अब 35 किससे विभाजित, तो मैंने बोला था 35 से विभाजित होगा या 35 के गुणक से। तो आप देखोगे 35 में किसका भाग जा रहा है, तो इसमें से किसका जा रहा है 35 में किसका भाग, तो कहेंगे सर जी 1 का भाग जा रहा है, और किसी का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं।
इसमें 11 का भाग देने पर शेषफल चाहिए, तो आप 11 का पहले भाग दे दोगे, इसमें कितने का दे दोगे, 11 × 33, कितना आएगा, शेष 2। भाग देना था, ये नहीं देखना था कि विभाजक किससे है, हमें ये देखना था इससे भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो भाई हमने 11 से भाग दिया, किसमें, इसमें, तो शेषफल कितना रह गया, 2। है क्या कोई ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। समझ में आया बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस कांस्टेबल में आया हुआ है और एसआई में आया हुआ है। 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41 को 23 से भाग दिया जाए तब शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। किससे भाग देना है भाई, 23 से भाग देना है। तो बोला था मैंने कि घातें कैसी हैं, विषम। यहाँ प्लस का चिन्ह है, जब घातें विषम हो तो घातों का टकराव हो जाता है और यहाँ किससे भाग जाएगा, 17 प्लस 29 से भाग चला जाएगा। तो 17 प्लस जब 29 जोड़ेंगे तो 9 7 16 की 6 हो जाएंगे, हासिल आ जाएगी 1 2 और 1 3, 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4, 46 हो जाएगा। अब 46 में भाग हमें किसका देना, 23 का। जब 23 का भाग 46 में देंगे तो 23 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 46। और यहाँ शेषफल क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, अर्थात 0 आएगा शेषफल। हमें ज्ञात क्या करना था, शेषफल। शेषफल कितना आएगा यहाँ पर बेटा, 0। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये, अब यहाँ पर देखो घातें समान नहीं है। मैंने बोला था टकराव कब होता है घातों की, जब घातें विषम और समान हो। यहाँ पर है नहीं है, तो ये बना लो ना। ये क्या लिखा है, 12 का क्यों लिखा है, तो 12 पे घात 3, उसकी पावर कितना कर दूंगा, 26 माइनस 2 की पावर 156। आया समझ में। ये बेटा क्या होता है, घात के ऊपर घात होता है तो घात का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो यहां से निकल के आ जाएगा 12 की पावर, इसका गुणा करा देंगे 3 का, 3 18 की 8, हाथ से लगी 3 दूनी 6 1 7, 78 आ गया, 26 दिया, माइनस 2 की पावर कितना कर दोगे, 156। भाई बन गया ना, देखो बन गया। अभी नहीं बना, क्या कहोगे, अभी नहीं बना, अभी इसको भी तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ना पड़ेगा, इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर ऐसे तोड़ो कि बेटा क्या निकल आए आपका, 78 बन जाए। तो घात को तोड़ लो, 78 कैसे निकलेगा, तो मैं 78 का भाग 156 में दे दूंगा, क्योंकि घातें हमें समान बनानी है। तो 78 का जब भाग इसमें करूंगा तो कितने बार जा रहा है, 2 बार। 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 15, 156 आ गया बेटा। तो हम कहेंगे 2 की पावर 2 निकाल लें, तो यहाँ कितना निकाल लेंगे, 2 की पावर 2, उसके पावर कितना चल रहा था, 156। समझ में आया। तो यहाँ घात जैसी निकाली तो यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, 78। कितनी हो जाएगी, 78। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 78। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। तो बेटा जब भी घातें समान हो और क्या है, सम घात है, तो ये 2 प्रकार से होती है। एक तो ये 12 प्लस 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4। अब बेटा देखो 12 4 किससे है, 16 से। इसमें जब भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, इसमें भाग करेंगे जब हम तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे 8। तो 8 शेषफल यहाँ है नहीं है, जी है, 0 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे भैया जी, 0 शेषफल। समझ में आया। 12 4 16, 16 में बेटा 16 का भाग देंगे, शेषफल 0। अगला क्वेश्चन बेटा ये क्या है, दो क्वेश्चनों को मिलाकर एक साथ क्वेश्चन कर दिया। तो जब हम अलग अलग करें तो बात एक ही है, और एक साथ कर दे तो भी बात एक ही है। घातें बेटा विषय में एक जैसी है, तो घातों का टकराव हो गया। केवल हमें आधार से मतलब हो जाएगा, 25 26 27 28, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28। जोड़ लो, 25 25 चौके 100, यहाँ एक एक्स्ट्रा था, ये 101, यहाँ 2 एक्स्ट्रा थे, तो 101 से 102 103, यहाँ कितने एक्स्ट्रा है, 3, 103 106, कितना हो जाएगा बेटा, 106। 106 आएगा, योग करने पर करके देख सकते हो। अब इसमें 106 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, अर्थात शेषफल कितना मिलेगा बेटा, 0। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के बीच में करवा दिए हैं। ठीक है बेटा, अभी और क्वेश्चन करने हैं, थोड़े से और हटके टाइप देखते हैं। ठीक है, नोट कर लो इतने बढ़िया से। चलिए बेटा, अब किस प्रकार के सवाल देखने के लिए मिलेगा, तो अगला टाइप कह सकते हैं फैक्टोरियल वाले सवाल। ठीक है, कैसे, जैसे बोलेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां तक लेके जाऊं मैं, कहीं तक भी ले लो 98 फैक्टोरियल में। ठीक है, समझ में आया। इसमें 5 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तब शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा, शेषफल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल होते हैं,
थोड़ा सा समझो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं फैक्टोरियल 10 लिख दूं तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक गुणा करा दो लास्ट तक, तो फैक्टोरियल का। ऐसे फैक्टोरियल 10 ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो सेम यही प्रोसेस होती है। तो जब एक को तोड़ेंगे तो वो एक ही रहेगा, और जब दो को तोड़ेंगे तो दो एक कम दो हो जाएगा। तीन को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात 3 दूनी 6 लिख दूं मैं डायरेक्ट यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बेटा 6। समझ में आया। ये क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और 5 को ऐसे ही तोड़ेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, प्लस ऐसे ही बेटा क्या होगा 6 गुणे 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है, 98 तक। अब हमें बेटा किससे भाग करना है, तो कहेंगे सर जी 5 से भाग करना है। अब 5 से भाग करना है तो बेटा जब 5 का हमने अलग अलग रूल बताया था कि किसी भी संख्या पूरा गुणा में हो प्लस में हो तो हम अलग अलग डिवाइड करके हम वहां से शेषफल निकाल सकते हैं। 5 का भाग 1 में देंगे तो 1 शेषफल रहेगा, 5 का भाग 2 में देंगे तो 2 शेषफल, 5 का भाग जैसे ही हम 6 में देंगे तो 5 इनकम 5 कितना मिल जाएगा 1 शेषफल प्लस का। 5 का भाग यहाँ देंगे तो 4 × 12 दूनी कितना हो जाएगा 4 × 12 दूनी 24, 24 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 25 अर्थात माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। यहाँ पर जब 5 का भाग देंगे तो गुणा 5 मिल गया 1 8 देगा, यहाँ भी 5 मिल जाएगा, ऐसे डॉट 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 वहीं तक 5 कहीं ना कहीं 5 जरूर मिलेगा। तो जैसे ही 5 से ऊपर फैक्टोरियल होता है हर कहीं 5 गुणा मिलेगा, और जैसे ही गुणा 5 मिलेगा तो 5 पूरा कट जाएगा, जब पूरा 5 कट जाएगा तो शेषफल 0 मिलेगा। तो यहाँ सब 0 हो जाएगा, शेषफल से केवल मतलब किससे हो जाएगा बेटा, शेष क्या हो जाएगा शेषफल, तो कहेंगे 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, जो प्लस का 1 माइनस का 1 ये कट ही गया, तो क्या रहेगा 2 और 1 3, कितना शेषफल हो जाएगा बेटा जी 3 शेषफल। आया समझ में, कर लोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कितने का हो जाएगा 1। इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर कह दे आपसे, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें किसका डिवाइड करा दें भाई, आप जो कह दो मैं उसी का डिवाइड करा दो। 3 का डिवाइड करा दो लोग। जब 3 का डिवाइड करेंगे तो बेटा 3 के ऊपर वाले सारे फैक्टोरियल में भाग जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ से शेषफल क्या रहेगा 0। यहाँ केवल रहेगा 2 और 1 3 मिलेगा, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल बेटा कितना हो जाएगा 0। सिंपल बात, समझ में आई। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, उनको आप बेहतरीन से कमेंट में जरूर आंसर लिख दें, ठीक है बेटा, नोट जरूर करते जाएं, ठीक है बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, कमेंट करके जरूर बताएं कि आंसर इसका क्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, जब फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब बेटा एक बात याद करना, जिससे विभाजित किया जाए तो ये 6 मिलेगा क्या, तो 6 के ऊपर जितने ही फैक्टोरियल है सब कहीं बेटा ये मिलेगा, तो 6 के ऊपर जितने ही फैक्टोरियल मिलेंगे वहां पर सब ये क्या हो जाएगा शेषफल 0 हो जाएगा। हमें केवल यहां से मतलब है, और जहां भी 6 मिल जाए तो 1 का क्या होगा 1 गुणे 1 अर्थात शेषफल 1 ही रह जाएगा। 2 का क्या होगा 2 1 कम 2 शेषफल क्या रह जाएगा 2। 3 में क्या होगा तो 3 गुणे 2 और 3 दूनी 6 होता है, 6 मिल जाएगा तो यहाँ शेषफल कितना रह जाएगा बेटा 0। यहाँ क्या होगा 4 × 12 और 12 जैसे मिल जाएगा तो यहाँ भी शेषफल कितना हो जाएगा 0। यहाँ के बाद सारे शेषफल क्या हो रहे 0, तो यहाँ क्या होगा 0 अर्थात यहाँ जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो शेषफल कितना हो जाएगा बच्चे जी 3। है क्या कोई आंसर, बिल्कुल बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 3 आंसर। अगला क्वेश्चन के जब फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, ये खतरनाक है, याद रख लेना बेटा। फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा ये होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमें किससे भाग देना 5 से, तो 5 से बेटा कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे 5 के ऊपर 4 के ऊपर जितने भी होंगे वो वहां सब क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 जब गुणा मिलेगा तो शेषफल वहां 0 कर देगा, मतलब केवल यहाँ से है। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो जाएगा तो शेषफल क्या होगा यहाँ पर 1। अरे बताओ बच्चा, यहाँ 1 का मान 1 ही रहेगा तो शेषफल 1, यहाँ 2 1 कम 2 रहेगा तो शेषफल 2, यहाँ 3 गुणे 2 टूटेगा गुणे 1 टूटेगा तो 3 दूनी 6, 6 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल बेटा कितना रह जाएगा बच्चा 1 रह जाएगा।
4 को क्या होंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 × 12 दूनी 24। 24 में जैसे ही 5 का भाग देंगे तो 5 25, कितना रह जाएगा, माइनस का 1। समझ में आया, एक एक्स्ट्रा पढ़ लिया। अब प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा शेषफल 4। 4 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ में आया बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। एक टाइप फॉरवर्ड के सवाल, उनको और देख लो वो क्यों रह जाए, ठीक है बेटा, नोट कर लो थोड़ा सा। बेटा इनका आंसर बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 36/37 में शेषफल ज्ञात करना है। इसमें 37 का भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो बेटा ये भी इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ये क्या हो, कोई भी संख्या हो, जैसे मैं यहाँ क्या लिख दूं, a लिख दूं, यहाँ फैक्टोरियल a हो, ठीक है, सॉरी a-1 हो फैक्टोरियल में, तो यहाँ दो बात याद रखना, ये क्या होगा, ये एक तो भाज्य होगा और एक अभाज्य। क्या होगा बेटा, अभाज्य होगा और भाज्य। जब भी भाज्य हो जाए तो कहीं ना कहीं बेटा किसी ना किसी से कट जाएगा, तो यहाँ शेषफल रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल या रिमाइंडर कितना होगा, 0। यहाँ पर क्या होगा, जब अभाज्य होगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, जो भी अंश होगा। समझ में आया, क्लियर, समझ में, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है बेटा, अभाज्य कहीं ना कहीं किसी से नहीं कटेगा, 36 गुणे 35 करते रहेंगे तो कहीं नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, जितना ऊपर है 36 तो 36 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। इनको कैसे लगाओगे, तो बेटा ये कट जाएगा, कहीं ना कहीं कटेगा, तो इसका जब भाग कट जाएगा तो इसमें शेषफल कितना मिलेगा, 0। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। जैसे मैं कह दूं बेटा, यहाँ फैक्टोरियल कितना कर दूं, यहाँ फैक्टोरियल 12 कर दूं, यहाँ क्या कर दूं 13। अब 13 एक अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगा, तो शेषफल इसका क्या रहेगा, 12। समझ में आया, रिमाइंडर कितना होगा, 12। यही क्वेश्चन क्या कर दूं मैं, यही क्वेश्चन क्या कर दूं, ऊपर कर दूं भैया 17 और नीचे कर दूं बेटा क्या जी, 18, ठीक है। अब इसमें शेषफल क्या होगा, तो कहेंगे कहीं ना कहीं कट रहा होगा, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इस टाइप के सवाल करा दीजिए, मैं आपको जरूर उसमें वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।